यूट्यूब परिवार के सभी साथियों का मेरा तहे दिल से नमस्ते, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई को जारी किए होंगे। आज हम सभी लोग मिलके 50 प्रश्न के लगभग करने वाले हैं। तो देखते हैं कि कितना आप सभी लोग सही करते हैं। पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले प्यारे साथी, यदि आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को बने हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया यूट्यूब चैनल हिंदी वीर को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही अगला वीडियो मिले आप सभी तक पहुंच जाए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन ऑल प्रेस को दबा दीजिए। पहले प्रश्न को लेते हैं हम सभी लोग। रामचंद्रिका रचयिता के रचनाकार कौन हैं? क्या तुलसीदास जी हैं, या केशवदास हैं, या मैथिली शरण गुप्त हैं, या जयशंकर प्रसाद जी हैं? तो पहले प्रश्न का जवाब होता है प्यारे साथियों केशवदास है। दूसरा प्रश्न का जवाब है, हम थोड़ी देर प्रश्न को बोलने के बाद देखने के बाद रुकते भी हैं, आप अंदाजा भी लगाइए कि कौन सही होता है। दूसरा प्रश्न है, जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित कौन है? विनय पत्रिका है, या उद्धव शतक है, या वैदेही वनवास है, या छत्रसाल दशक है? दूसरे प्रश्न का जवाब होता है जगतदास रत्नाकर द्वारा रचित है, उद्धव शतक है। कौन सा है? उद्धव शतक है। गंगावतरण की रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? क्या सुमित्रानंदन पंत साहब हैं, या निराला जी हैं, या महाकवि भूषण हैं, या जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं? तीसरे प्रश्न का जवाब होता है गंगावतरण के जो कवि हैं वो जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन हैं? श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन हैं? क्या तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, भूषण साहब हैं, या भारतेंदु जी हैं? तो श्री कृष्ण गीतावली के जो रचयिता हैं वह हैं तुलसीदास साहब, जो भक्ति काल के सगुण धारा के कवि आते हैं। पांचवा प्रश्न है, आंसू के रचनाकार कौन हैं? आंसू बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। आंसू है, झरना है, लहर है, कामायनी है। आप समझ गए होंगे ये किनकी रचना है। ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। छठा प्रश्न है, द्वापर के रचयिता हैं? द्वापर के रचयिता क्या महादेव वर्मा जी हैं, जो आधुनिक काल की मीरा हैं, या मैथिली शरण गुप्त हैं जिन्होंने भारत भारती लिखा था, या सुमित्रा नंदन जिन्होंने यामा लिखा था, अज्ञेय कितनी नाव में कितनी बार, क्या ये हैं? तो छठे प्रश्न का जवाब होता है प्यारे साथियों मैथिली शरण गुप्त हैं। सातवें नंबर का प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना निम्न में से कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना निम्न में से कौन है? सातवें नंबर का जवाब देखिए, दीजिए जरा सा। जानकी मंगल, या द्वंद्व गीत, या रसविलास, या प्रेम सरोवर? सातवें नंबर के प्रश्न का जवाब आपका क्या होता है? प्रेम सरोवर है। अगला, सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का कवि भी कहा जाता है। क्या युग धारा नहीं है, या युगांत नहीं है, या लोकायतन नहीं है, या वीणा नहीं है? तो 8 में आपका जवाब होता है युग धारा सुमित्रा नंदन पंत साहब की नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। क्या वैदेही, या वैदिक हिंसा हिंसन भवति, काली कौतुक, नूतन ब्रह्मचारी, प्रेम मोहिनी? कौन सा जवाब होगा? देखिए आप, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है कली कौतुक है। कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? परमानंद,
नंददास, नाभादास, चतुर्भुजदास। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आने वाले हैं अभी, इसलिए वीडियो को स्किप करके मत देखिए, वीडियो को छोड़ करके मत भागिए। अच्छी तैयारी करना है तो प्रश्न बहुत ही सरल भी हैं और ऐसे ही प्रश्न पूछे भी जाते हैं, और सरल वाले प्रश्न ही गलत होते हैं परीक्षा में अक्सर, क्योंकि सरल प्रश्नों को करने में हम जल्दी करते हैं, इसलिए आपसे गलतियां हो जाती हैं और मानव का स्वभाव है गलतियां हो जाती है। 10वें नंबर का प्रश्न का जवाब है अष्टछाप के कवि नहीं है, परमानंद साहब हैं। अष्टछाप में 8 कवि थे। 11 नंबर का प्रश्न, रीतकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है? रीतकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है? तो महाकवि भूषण जी हैं। छत्रसाल जिन्होंने लिखा था, छत्रसाल दशक लिखा था। 12 नंबर के प्रश्न है, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी, जो उत्तर प्रदेश के रायबरेली के जायस नामक स्थान पर रहने वाले थे, जिन्होंने पद्मावत लिखा था। इन्हीं के लेख पर लिखी गई पद्मावत पिक्चर भी आ चुकी है। 12 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ये 12 नंबर के प्रश्न का जवाब होता है अवधी भाषा में लिखा गया है। 13 नंबर का प्रश्न, तार सप्तक के संपादक कौन है? निराला है, महादेव वर्मा या गे या श्याम नारायण, कौन है? 13 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए। तो 13 नंबर के प्रश्न का आपका जवाब होता है ग नंबर, तार सप्तक। जो पहला तार सप्तक हुआ था प्रकाशित 1943 ईस्वी में हुआ था। कामायनी, 14 नंबर का प्रश्न, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं सुमित्रानंद पंत या निराला या जयशंकर प्रसाद या धर्मवीर भारती। 14 नंबर के प्रश्न का जवाब आपका होता है कामायनी, ये जयशंकर प्रसाद। इन पर जो है ये महाकाव्य है कामायनी, 15 सर्गों में है। इन पे एक पुरस्कार भी इनको मिला था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा पुरस्कार मिला था। 15 नंबर के प्रश्न को लेते हैं, अनामिका के रचयिता कौन हैं? या महादेव वर्मा हैं या सुमित्रानंद पंत जी हैं या निराला साहब हैं या गे साहब हैं। 15 नंबर के प्रश्न को जवाब आपका होता है, 15 नंबर के प्रश्न का जवाब अनामिका, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ही लिखा गया है। 16 नंबर के प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? 16 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए। भूषण, बिहारी, सुमित्रानंदन पंत या अज्ञेय। 16 नंबर के प्रश्न का जवाब क्या होता है? निम्नलिखित में प्रयोगवादी कवि कौन है? तो प्रयोगवादी कौन कौन है? अज्ञेय जी हैं। कौन है? अज्ञेय जी, जिन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन किया था। पहले तार सप्तक का प्रकाशन अभी हम लोग देखे थे 1943। 17 नंबर के प्रश्न का जवाब क्या है, या प्रश्न क्या है पहले पढ़ते हैं। रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं, क्या बिहारी जी हैं या माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं या भिखारी दास जी हैं या ठाकुर हैं। 17 नंबर के प्रश्न का जवाब आप देखिए क्या हो सकता है। रीत काव्य के कवि जो हैं भिखारी दास हैं, भिखारी दास प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। 18 नंबर का प्रश्न, जनवादी कविता की बृहत्त्रयी में आते हैं। 18 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत या निराला हैं या विनोद कुमार शुक्ल, राजेश जोशी या विष्णु खरे या नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ अग्रवाल या राम नरेश त्रिपाठी या श्रीधर पाठक, या कौन है इसमें से? तो 18 नंबर का प्रश्न थोड़ा सा कठिनाई हो रही होगी आपको। तो 18 नंबर के प्रश्न का जवाब होता है नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ अग्रवाल। 19 नंबर के प्रश्न को हम लोग लेते हैं। 19 नंबर के प्रश्न का देख तो क्या है, भक्ति काल की रचना है। हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहले आदिकाल आता है, आदिकाल के बाद भक्ति काल का समय शुरू होता है। भक्ति काल जो रामचंद्र शुक्ल जी ने बांटा था 4 भागों में, उसमें एक भक्ति काल भी है। 19 नंबर के प्रश्न का जवाब क्या होता है? भक्ति काल। भक्ति काल आप जानते हैं विनय पत्रिका एक रचना है। विनय पत्रिका रचना तुलसीदास साहब की है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका लिखा था जो अवधी भाषा में लिखा था।
20 नंबर के प्रश्न को लेते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, खुमार रासों के रचनाकार कौन है? क्या चंद्रवरदाई है, या दलपति विजय है, या मंझन है, या जगनिक है? 20 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए आप, अंदाजा लगाइए क्या हो सकता है। तो 20 नंबर, खुमार रासों की रचना करने वाले जो थे वह दलपति विजय थे। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो ने लिखा था। मंझन की रचना कुतुबन है। 21 नंबर के प्रश्न को लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचना है लोकायतन, परिमल, भारत भारती या परिवर्तन? 21 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए आप। मैथिली शरण गुप्त की रचना है लोकायतन है, परिमल है, भारत भारती है या परिवर्तन है? तो 21 नंबर के प्रश्न का जवाब आपका होता है मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है लोकायतन है। 22 नंबर के प्रश्न, अष्टछाप के कवि नहीं हैं नंददास, सूरदास, छित स्वामी और भिखारीदास? सरल प्रश्न है ये। तो इसमें से आपका जवाब होता है 22 नंबर के भिखारीदास है। 23 नंबर के प्रश्न, प्रयोगवादी कवि हैं क्या महादेव वर्मा हैं, या सुमित्रानंद पंत हैं, या निराला जी हैं, या गिरिजा कुमार माथुर हैं? 23 नंबर के प्रश्न का जवाब आप दीजिए। 23 नंबर के प्रश्न का जवाब आपका होता है गिरिजा कुमार माथुर। 24 नंबर का प्रश्न, छायावाद के कवि हैं कुंवर नारायण, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय या माखनलाल चतुर्वेदी? तो 24 नंबर के प्रश्न का जवाब, छायावाद के कवि कौन है? तो ये आपका जयशंकर प्रसाद है, बहुत प्रसिद्ध है साहब है। 25 नंबर का प्रश्न, साकेत के रचनाकार कौन है? 25 नंबर का प्रश्न, साकेत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी। 26 नंबर का प्रश्न, छायावादोत्तर काल का समय माना जाता है। 26 नंबर का प्रश्न, छायावादोत्तर का समय क्या है? तो 1953 के आसपास ये माना जाता है। 27 नंबर का प्रश्न, संसद से सड़क तक रचना किसकी है? मुक्तिबोध की है, या धूमिल की है, या नागार्जुन की है, या गे की है? तो 27 नंबर के प्रश्न का जवाब आपका होता है ये धूमिल की है। किसकी है? संसद से सड़क तक धूमिल की है। छायावादी काव्य की बृहत्त्रयी में नहीं आते हैं। 28 नंबर के प्रश्न में कौन नहीं आते हैं? क्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं आते हैं, या महादेव वर्मा नहीं आते हैं, या जयशंकर प्रसाद नहीं आते हैं, या सुमित्रानंद पंत नहीं आते हैं? तो 28 नंबर के प्रश्न में छायावादी काव्य के बृहत्त्रयी में नहीं है तो महादेव वर्मा जी नहीं है। 29 नंबर का प्रश्न, किस काव्य को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त है? क्या भारतेंदु जी को, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, या मैथिली शरण गुप्त को, या गे को? तो 29 नंबर के प्रश्न में राष्ट्र कवि का सम्मान किसे मिला है? मैथिली शरण गुप्त को, जिन्होंने भारत भारती लिखा था। दीप शिखा का रचयिता कौन है? दीप शिखा 30 नंबर का प्रश्न, क्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, या महादेव वर्मा है, या सुभद्रा कुमारी चौहान है, या मैथिली शरण गुप्त हैं? 30 नंबर के प्रश्न का जवाब दीप शिखा या माँ, ये किसका है? महादेवी वर्मा जी का है। 31 नंबर का प्रश्न, वीर गाथा काल के कवि हैं क्या भूषण है, केशव है, चंद्रवरदाई हैं, या छत्रसाल हैं? 31 नंबर का प्रश्न, वीर गाथा काल के कवि चंद्रवरदाई, जिनकी रचना बहुत ही प्रसिद्ध है, पृथ्वीराज रासो। 32 नंबर का प्रश्न, बीसल देव रासो रचना है, किसकी रचना है? 32 नंबर का प्रश्न, बीसल देव रासो की रचना का नाम क्या है? नरपति नाल है। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो नर होते हैं वह वीर होते हैं। जैसे नरपति नाल है तो जो नर हैं
वो क्या हैं? वीर हैं या 20 हैं, तो बीसलदेव रासो। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रय शाखा का कवि नहीं है? 33 नंबर के प्रश्न। निम्नलिखित में कौन ज्ञानाश्रय शाखा का कवि नहीं है? 33 नंबर का प्रश्न। क्या गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, या नानक जी हैं, या दादू हैं, या कबीर हैं? तो नहीं, इसमें पूछा जा रहा है, नहीं तो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन हैं? यह प्रिय प्रवास किसकी रचना है? 34 नंबर का प्रश्न। तो प्रिय प्रवास जानते हैं, क्या मैथिली शरण गुप्त की है, या अयोध्या सिंह उपाध्याय की है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, या रामधारी सिंह दिनकर की है? तो प्रिय प्रवास रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है। अगला प्रश्न, छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रकृति का मानवीकरण, युद्धों का वर्णन, यथार्थ चित्रण, भक्त की प्रधानता। 35 नंबर का प्रश्न। 35 नंबर के प्रश्न में छायावाद में कौन सी है? प्रकृति का मानवीकरण है। युद्धों का तो आदिकाल में है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना निम्न में से कौन है? क्या उर्वशी है, या पल्लव है, या परिमल है, या कामायनी है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है? 36 नंबर के प्रश्न। 36 नंबर के प्रश्न का जवाब होता है सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन है? पल्लव है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? क्या 1953, 43, 35 या 1919? तो 37 नंबर का प्रश्न अज्ञे जी ने किया था। कब किया था? 1943 ईस्वी में किया था। 38 नंबर का प्रश्न, रीतिकाल से संबंधित रचना है। रीतिकाल से क्या पद्मावत है, या आखिरी कलाम है, या सूरसागर है, या बिहारी है, आखिरी कलाम है, या पद्मावत है? बताइए कौन है? तो रीतिकाल से संबंधित जो रचना है, रीतिकाल से वह बिहारी सतसई है। और बिहारी सतसई जानते हैं किसकी रचना है? कविवर बिहारी की है, जिन्होंने एकमात्र रचना किया बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे लिखे। मात्र 719 दोहे लिख कर ही हिंदी जगत में सदैव के लिए अमर हो गए। 39 नंबर का प्रश्न, छायावादी महाकाव्य कौन है? प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, या पद्मावत? है तो ये सभी महाकाव्य। 39 नंबर का प्रश्न, छायावादी तो कामायनी है। और कामायनी है किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की है। कितने सर्ग हैं इसमें? 15 सर्ग हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छायावादोत्तर कवि कौन है? क्या भारतेंदु जी हैं? भारतेंदु जी हैं, या मैथिली शरण गुप्त हैं, या रत्नाकर जी हैं, या अज्ञे जी हैं? कौन है? छायावादोत्तर। छायावाद के बाद छायावादोत्तर आता है। 40 नंबर के प्रश्न का जवाब, तो छायावादोत्तर कवि तो अज्ञे साहब आएंगे। 41 नंबर का प्रश्न, महादेवी वर्मा जी की रचना कौन है? क्या गुंजन है, या नीरजा है, या गीतिका है, या झरना है? तो महादेवी वर्मा आधुनिक काल की मीरा के नाम से प्रसिद्ध हैं। छायावाद की कवित्री हैं, और जिन्होंने झरना लिखा है, आंसू लिखा है, क्षमा चाहते हैं, झरना ये जयशंकर प्रसाद की है। महादेवी वर्मा की जो रचना है वो नीरजा है। कौन सी है? नीरजा है। कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? 42 नंबर का प्रश्न, क्या भूषण जी को कहा जाता है, या घनानंद जी को कहा जाता है, या केशवदास को कहा जाता है, या मलिक मोहम्मद जायसी जी को कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत
जिसे कहा जाता है उसका नाम है केशव दास जी, जिसका नाम क्या है? केशव दास है। इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। छायावादी युग के कवि कौन हैं? 43 नंबर का प्रश्न, क्या नरेंद्र शर्मा हैं, क्या भवानी प्रसाद मिश्र हैं, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, या गिरिजा कुमार माथुर हैं? 43 का आप जवाब दीजिए। छायावादी युग के जो कवि हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। 44 नंबर के प्रश्न को लेते हैं। शोक गीत है राम की शक्ति पूजा, मौन निमंत्रण, सरोज स्मृति, अंधेरे में। 44 नंबर का प्रश्न, शोक गीत ये आप जानते हैं सरोज स्मृति है। सरोज स्मृति जानते हैं, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हैं, जिनकी एक पुत्री रहती है सरोजा। उसके देहावसान के बाद दुख के कारण इन्होंने सरोज स्मृति, सरोजा उनकी पुत्री का नाम, स्मृति मतलब होता है याद, यानी अपनी पुत्री की याद में ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने सरोज स्मृति लिखा था। 45 नंबर का प्रश्न, द्विवेदी युग में लिखी गई रचना है तार सप्तक, कामायनी, गीतिका, प्रिय प्रवास। प्रिय साथियों, मैं समझ रहा हूँ ये बहुत प्रश्न आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन यही आसान प्रश्न आपसे गलतियाँ भी करते हैं। इसलिए हमें कठिन प्रश्नों पर तो हम बहुत ध्यानपूर्वक प्रश्न को सॉल्व करते हैं, लेकिन जो सरल प्रश्न होते हैं हमको हम जल्दी में गलत कर जाते हैं। और यही 2-4 प्रश्न जो आपको चयन से दूर रखते हैं, इसलिए हर एक प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। इसलिए सरल प्रश्न और कठिन दोनों प्रश्नों को बहुत ही सावधानी से सोच समझ के साथ करना चाहिए। 45 नंबर के प्रश्न का क्या जवाब आपका होता है? द्विवेदी युग में लिखी गई जो रचना है वो प्रिय प्रवास है। 46 नंबर का प्रश्न, कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? क्या जयशंकर प्रसाद जी हैं, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, या रामधारी सिंह दिनकर हैं, या शमशेर बहादुर सिंह हैं? 46 नंबर के प्रश्न का जवाब आपका होता है रामधारी सिंह दिनकर। रामचरितमानस में कुल कांडों की संख्या कितनी है? रामचरितमानस जानती हैं तुलसीदास जी द्वारा रचित है, और इसमें कितने कांड हैं? बहुत ही प्रसिद्ध है, 7 कांड हैं। नई कविता के महत्वपूर्ण कवि हैं। नई कविता के महत्वपूर्ण कवि कौन है? क्या महादेवी वर्मा है, या रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं, डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त हैं, लोचन प्रसाद पांडे हैं? 48 नंबर के प्रश्न का जवाब, तो नई कविता के महत्वपूर्ण जो कवि हैं जगदीश चंद्र गुप्त जी हैं। 49 नंबर के प्रश्न को हम लेते हैं। रीतिकाल के रीतिसिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि रचनाकार कौन हैं? 49 नंबर के प्रश्न। 49 नंबर के प्रश्न का जवाब आपका होता है रीतिकाल के और रीतिसिद्ध हैं बिहारी, जिन्होंने बिहारी शब्द सही लिखा था, मात्र एक रचना। आधुनिक युग की मीरा, बहुत ही प्रसिद्ध, ये तो बहुत ही सरल प्रश्न होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। आधुनिक काल की मीरा महादेवी वर्मा, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। 51 नंबर का प्रश्न, चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता हैं? 51 नंबर का प्रश्न का जवाब आप दीजिए। चांद का मुंह टेढ़ा है, मुक्तिबोध, अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर। तो बहुत ही इस प्रश्न को याद करने का एकदम सरल तरीका, जैसे चांद का मुंह टेढ़ा है, मुंह, चांद का मुंह है तो माँ से ही मुक्ति बोध होता है, मुक्ति बोध, चांद का मुंह मुक्ति बोध, मुक्ति बोध, मुंह है और मुक्ति बोध है, याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे मुझे उम्मीद है। 52 नंबर का प्रश्न, 52 नंबर, वीत विभावरी जागरी गीत के प्रणेता कौन हैं? सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 52 नंबर के प्रश्न का जवाब, बीत विभावरी जागरे, बहुत ही अच्छी जो है ये गीत है जयशंकर प्रसाद जी का। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है,
किसे माना जाता है? क्या पृथ्वीराज रासो को, या पद्मावत को, या रामचरितमानस को, या रामचंद्रिका को? 53 नंबर का प्रश्न। तो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। रीतिकाल का एक अन्य नाम क्या है? चौवन। 54 नंबर के प्रश्न में रीतिकाल को क्या स्वर्णकाल कहा जाता है? स्वर्णकाल तो भक्तिकाल कहा जाता है। श्रृंगार काल, या उद्भव काल, या संक्रांति काल? तो 54 नंबर के प्रश्न को रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। अमीर खुसरो कवि हैं आदिकाल के, या भक्तिकाल के, या रीतिकाल के, या आधुनिक काल के? 55 नंबर के प्रश्न का जवाब आदिकाल के जो कवि हैं वह हैं अमीर खुसरो साहब हैं। अगला प्रश्न, उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? उद्धव शतक के रचनाकार क्या जगन्नाथ दास रत्नाकर है, या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, या मैथिली शरण गुप्त हैं, या भवानी प्रसाद गुप्त हैं, या हरिऔध हैं, या जगन्नाथ दास रत्नाकर? तो 56 नंबर के प्रश्न का जवाब होता है 56 नंबर के प्रश्न में उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। बस 2 प्रश्न और बचे हैं। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल से संबंधित हैं। आधुनिक काल के क्या द्विवेदी युग में आते हैं, या शुक्ल युग में आते हैं, या छायावाद में आते हैं, या भारतेंदु युग में आते हैं? जवाब दीजिए। क्या द्विवेदी युग में, या शुक्ल युग में, या छायावाद युग में, या भारतेंदु युग में? 57 नंबर के प्रश्न का जवाब 57 नंबर के प्रश्न का जवाब होता है ये द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं। 58 का प्रश्न, छायावाद की विशेषता है इतिवृत्तात्मकता, श्रृंगारिकता, सौंदर्य और प्रेम, उपदेशात्मक वृत्ति? तो 58 नंबर के प्रश्न का छायावाद में क्या है? प्रकृति की सुंदरता के बारे में बताया गया है, तो सौंदर्य और प्रेम है। समझ गए? लास्ट प्रश्न आज के दिन का, छायावादोत्तर काल की पत्रिका क्या है? सरस्वती है, या प्रताप है? छायावाद के सरस्वती, या प्रताप, या विशाल भारत, या कादम्बिनी? तो 59 नंबर के प्रश्न का आपका छायावादोत्तर काल की रचना का जो कविता है वो कौन सी है? कादम्बिनी है। कौन सी है? कादम्बिनी है। ये कादम्बिनी है। तो प्यारे साथियों, आप हमारे YouTube चैनल पर इतनी देर तक बने रहें। वीडियो को बहुत ही उम्मीद है पसंद आई होगी और पूरे मनोवेग से देखे होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए। अगर कोई त्रुटियाँ रह जाती हैं तो हम आपकी बातों को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करेंगे और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी प्यारे YouTube के साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बहुत ही जल्द।